प्रत्ययवाद, आदर्शवाद और भौतिकवाद दर्शन शास्त्र के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो वास्तविकता के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते हैं। प्रत्ययवाद के अनुसार आइडिया, विचार या चेतना ही मूल और वास्तविक सत्ता है, जबकि भौतिकवाद के अनुसार वास्तविकता मैटर, भौतिक पदार्थ या भौतिक जगत से बनी है। प्रत्ययवाद और भौतिकवाद मानव अस्तित्व की एक दूसरे से संबंधित धारणाओं के रूप में दर्शन शास्त्र में दो मुख्य विचारधाराएं हैं। दोनों ही वास्तविकता के स्वरूप को प्रस्तुत करने का दावा करती है। आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद, जिसे आदर्शवाद के नाम से भी जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित है कि आइडिया, विचार और चेतना वास्तविकता के मूल स्रोत हैं। यहां भौतिक जगत को सिर्फ एक आभास मानते हुए मन और विचारों की दुनिया को प्रबलता दी जाती है। यह न केवल जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ है, बल्कि नैतिकता, ज्ञान और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भी अपनी गहराई जोड़ता है। दूसरी ओर भौतिकवाद एक ऐसी सोच है जो वास्तविकता के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित है। इसके अनुसार सारी चीजें, यहां तक कि हमारी सोच और चेतना, भौतिक पदार्थों और उनके क्रियाकलापों का परिणाम होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मस्तिष्क की गतिविधियां हैं, जिन्हें भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। भौतिकवाद विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो व्याख्या और अनुसंधान की दिशा में प्रगति का आधार बनता है। आइडियलिज्म, प्रत्ययवाद, आदर्शवाद क्या है? यह दर्शन शास्त्र की एक विचारधारा है जो इस विचार पर आधारित है कि हमारी दुनिया में जो कुछ भी है वह विचारों, चेतना या मन से बना है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक जगत केवल एक आभास है और वास्तविक सत्ता विचार या चेतना है। यह दर्शन ज्ञान, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्लेटो, जॉर्ज बर्कले और हीगल जैसे दार्शनिक आदर्शवाद के समर्थक थे। इस प्रकार प्रत्ययवाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो यह मानती है कि वास्तविकता का आधार विचार, चेतना या मनस है, न कि भौतिक दुनिया। इसे आदर्शवाद, आइडियलिज्म भी कहा जाता है। प्रत्ययवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि हमारा ज्ञान विचारों से उत्पन्न होता है, न कि भौतिक वस्तुओं से। उदाहरण के लिए, यदि हम एक पेड़ को देखते हैं तो प्रत्ययवाद कहता है कि हम पेड़ के बारे में जो भी जानते हैं वह हमारे मन में मौजूद पेड़ के विचार से आता है, न कि स्वयं पेड़ से। वास्तविकता विचारों या चेतना की अभिव्यक्ति है और भौतिक दुनिया इन वास्तविक विचारों या वास्तविक चेतना का एक अपूर्ण प्रतिरूप है। प्रत्ययवाद के दो मुख्य प्रकार हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहता है कि वास्तविकता पूरी तरह से हमारे मन की रचना है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद कहता है कि वास्तविकता हमारे मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, लेकिन हम उसे केवल अपने मन के माध्यम से जान सकते हैं। मटेरियलिज्म, भौतिकवाद क्या है? यह दर्शन शास्त्र की एक और विचारधारा है जो इस विचार पर आधारित है कि वास्तविकता मैटर, एटम्स, भौतिक पदार्थों या भौतिक प्रक्रियाओं से बनी है। भौतिकवाद के अनुसार हमारे विचार और चेतना भी भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हैं, जैसे कि मस्तिष्क की गतिविधियां। भौतिकवाद से संबंधित दर्शन शास्त्र का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए डेकार्ट के भौतिकवादी दार्शनिक विचार भौतिकवाद के समर्थक हैं। भौतिकवाद दर्शन शास्त्र में भौतिकवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार सब कुछ भौतिक है, भौतिक से ऊपर और भौतिक से अलग कुछ भी नहीं है, या यह कि सब कुछ भौतिक है। यह आदर्शवाद के विपरीत है जिसके अनुसार दुनिया मन से उत्पन्न होती है। भौतिकवादी मटीरियलिस्ट का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति या विचारधारा को जो भौतिक सुख सुविधाओं, धन और संपत्ति को महत्व देता है और आध्यात्मिक या बौद्धिक मूल्यों को कम महत्व देता है। यह शब्द उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो मानते हैं कि संसार में सब कुछ भौतिक पदार्थों से बना है। भौतिकवादी वह व्यक्ति होता है जो कहता है कि अस्तित्व सोच से अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिकवादी व्यक्ति वह है जो भौतिक वस्तुओं, धन और सुख सुविधाओं को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानता है और आध्यात्मिक या बौद्धिक मूल्यों को कम महत्व देता है। भौतिकवादी विचारधारा एक दार्शनिक स्थिति है जो मानती है कि इस संसार में सब कुछ भौतिक पदार्थ से बना है और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कारक प्रकृति के नियम हैं। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद एक भौतिकवादी सिद्धांत है जो मानता है कि किसी समाज की भौतिक स्थितियां उसके विकास को आकार देने में
सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रत्ययवाद और भौतिकवाद में मुख्य अंतर क्या है? वास्तविकता का स्रोत। प्रत्ययवाद विचार को, आइडिया को वास्तविकता का मूल स्रोत मानता है, जबकि भौतिकवाद मैटर को, भौतिक जगत को वास्तविकता का मूल स्रोत मानता है। प्रत्ययवाद के अनुसार वास्तविकता का मूल स्रोत आइडियाज या विचार हैं, जबकि भौतिकवाद इसे भौतिक वस्तुओं और प्रक्रियाओं से जोड़ता है। ज्ञान का स्रोत। प्रत्ययवाद ज्ञान को इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या आत्मज्ञान से प्राप्त मानता है, जबकि भौतिकवाद ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से प्राप्त मानता है। प्रत्ययवाद अंतर्ज्ञान और आत्मज्ञान को ज्ञान का मूल मानता है, जबकि भौतिकवाद इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। प्रत्ययवाद चेतना को स्वतंत्र और अपरिवर्तनीय मानता है, जबकि भौतिकवाद चेतना को भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है।